ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। संगत जी, जब सतगुरु साकार से निराकार हो जाते हैं तो एक सेवक के मन में अक्सर गहरा सूनापन आ जाता है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या सतगुरु का साथ केवल उनके शारीरिक स्वरूप तक ही सीमित था, पर क्या वे सच में हमसे दूर चले जाते हैं? सच तो ये है कि निराकार होकर वे हमारे और भी करीब आ गए हैं, इतने करीब कि अब उन्हें पुकारने के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं रही। आइए आज की इस चर्चा के माध्यम से महसूस करते हैं कि वे कैसे पहले से भी ज़्यादा हमारे अंग संग हो जाते हैं। रूहानी सफ़र की इस गहराई में हम उतरते हैं और समझते हैं कि निराकार होने का अर्थ ओझल होना नहीं, बल्कि सीमाओं से मुक्त हो जाना है। सीमाओं से मुक्त होने का मतलब अब वे किसी एक स्थान, समय या शरीर के बंधन में बंधे नहीं हैं, बल्कि हर जगह, हर पल और हर हृदय में एक साथ मौजूद हैं। संगत जी, यहाँ बुद्धि की अंतहीन दलीलें थक कर हार मान लेती हैं, क्योंकि निराकार को सिद्ध नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यहीं से रूह की उस पावन तड़प का जन्म होता है जो ये जान लेती है कि सतगुरु अब आँखों के सामने नहीं, बल्कि आँखों की रोशनी बनकर हर दृश्य में समा गए हैं। विज्ञान के ठोस तथ्य जब विश्वास के इस अटूट सत्य में विलीन होते हैं, तभी जीवन की धन्यता का अनुभव होता है। संगत जी, अक्सर हम कहते हैं कि हमने सतगुरु को रब माना है, पर क्या सच में? असल में हमारा भ्रम उनके निराकार होने से नहीं, बल्कि हमारी अपनी उस आदत से पैदा होता है जो केवल स्थूल साकार को ही सत्य मानती आई है। जब वे साकार थे तो हमारी आँखों को एक अवलंब यानी ठोस सहारा था, लेकिन अब निराकार सतगुरु के इस अदृश्य स्वरूप को स्वीकार करने की परीक्षा की घड़ी यानी श्रद्धा के इम्तहान में हमारी बुद्धि घबरा जाती है। उसे लगता है कि जिसे देख नहीं पा रहे वे कैसे सहाय होंगे। यही वह क्षण है जहाँ दिमाग हजारों शंकाएं खड़ी करके हमें डराता है, और हमारी श्रद्धा केवल इसलिए डगमगाने लगती है क्योंकि हम उपस्थिति का अर्थ केवल दिखाई देने तक सीमित कर देते हैं। लेकिन बुद्धि के इन तर्कों को शांत करके पूर्ण समर्पण कर देना इतना सरल भी नहीं होता, क्योंकि बुद्धि अपनी आखिरी हद तक लड़ती है, कुतर्क करती है और हमें अशांत रखती है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब संसार की ठोकरें और मन का शोर हमें भीतर से इतना थका देता है कि दिमाग के सारे दांव पेच जवाब देने लगते हैं। जब बुद्धि अपनी ही दलीलों के जाल में उलझकर पूरी तरह निढाल होकर शांत हो जाती है, ठीक उसी बेबसी के बिंदु से एक निर्मल पुकार, एक रूहानी कशिश उठती है। यही वह पावन क्षण है जब हार मान चुका तर्क स्वयं को तड़प में बदल लेता है, और जब ये तड़प अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर मैं की आखिरी जिद को भी पिघला देती है, तब वह सहज ही समर्पण का रूप ले लेती है। जैसे ही हम अपनी इस बेबसी को उनके चरणों में सौंप देते हैं, वैसे ही निराकार रूप में अंग संग सतगुरु की रहमत का एक अनदेखा स्पर्श रूह को भीतर तक भिगो देता है।
यह मैं की जिद किसी बाहरी प्रहार से नहीं, बल्कि निराकार के प्रति उमड़े प्रेम की उष्मा और अपनी लाचारी के बोध से पिघलती है। जब रूह ये जान लेती है कि उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है और जो कुछ भी है वह उसी असीम की मेहर है, तब मैं का वह आखिरी पत्थर भी पानी होकर उनके चरणों में बह जाता है। संगत जी, पर इस समर्पण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा अपना ही तर्क बनता है, जो विश्वास की शक्ति को समझने में चूक कर देता है। तो देखते हैं तर्क का छलावा क्या है और विश्वास की शक्ति क्या है। हमारा मन अक्सर सतगुरु की उस छोटी सी सीख या उनके किसी साधारण से दिखने वाले इशारे को बहुत हल्का समझ लेता है, जो उन्होंने साकार रूप में रहते हुए हमें दिए थे। पर सच तो यह है कि वह एक छोटा सा वचन नहीं, बल्कि निराकार के अनंत खजाने की चाबी थी। इसे यूं समझें कि जैसे एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी से चोट करता है तो पत्थर को लगता है कि वह उस पर प्रहार कर रहे हैं, उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन मूर्तिकार की हर चोट उस पत्थर के भीतर से फालतू हिस्से को हटाकर एक दिव्य मूर्त को आज़ाद कर रही होती है। ठीक वैसे ही साकार रूप में दी गई सतगुरु की वह सीख उस वक्त हमें केवल एक अनुशासन लगती थी, लेकिन आज निराकार में वही शब्द हमारी सबसे बड़ी ढाल और विवेक बन गया है। यह विवेक केवल पीड़ित के लिए ही नहीं, बल्कि एक सामान्य सेवक के लिए भी जीवन का आधार है। वे शारीरिक रूप में भले ही अब शब्द नहीं बोल रहे, पर साकार में दिया गया उनका वही शब्द आज हमारे भीतर एक अदृश्य पथ प्रदर्शक की तरह सक्रिय है। यह कोई रहस्यमय आवाज़ नहीं, बल्कि वह रूहानी संस्कार है जो हमारे हर कर्म और सोच को परखता है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं या जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, तब वही पुराना वचन अचानक भीतर एक स्पष्टता बनकर उभरता है। जिस पल हम उस वचन की उंगली थामते हैं, हमें यह ठोस एहसास होता है कि निराकार सतगुरु दूर नहीं है। वे हमारे शुद्ध होते विचारों, हमारे संभले हुए व्यवहार और हमारी हर शांत होती सांस में एक जीवंत प्रमाण बनकर हमारे साथ खड़े हैं। संगत जी, जब हम सतगुरु के वचनों को अपनी सीमित बुद्धि से तोलने की कोशिश करते हैं, तब यही वह तर्क का छलावा बन जाता है, जहां हम ये भूल जाते हैं कि एक छोटा सा दीपक सूर्य की विशालता को कभी प्रमाणित नहीं कर सकता। तर्क की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह हर दिव्य अनुभव का विश्लेषण करना चाहता है। वह हर उस चीज़ का प्रमाण मांगता है जिसका कोई आकार हो। वह श्रद्धा की हर सीढ़ी पर क्यों और कैसे की दीवारें खड़ी करता है, और इसी गुणा भाग के फेर में उस रहमत को खो देता है जो तर्क के पार केवल निराकार सतगुरु के एहसास के धरातल पर खड़ी है। जहाँ तर्क किनारे पर खड़े होकर केवल लहरों की गिनती में उलझा रहता है, वहीं विश्वास हमें निराकार सतगुरु के प्रेम सागर की अगाध गहराई में उतरने का हौसला देता है, जहाँ प्रमाण की नहीं, केवल परिणाम की अनुभूति होती है। तर्क और विश्वास के इसी द्वंद्व के बीच रूहानी सफ़र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब बुद्धि की अंतहीन दलीलों का शोर अपने आप थमने लगता है। हम महसूस करते हैं कि भीतर एक
ऐसी करवट बदल रही है जो अब बाहर के उत्तरों से संतुष्ट नहीं होती। यह हलचल कोई अशांति नहीं, बल्कि निराकार सतगुरु की ओर बढ़ने वाली रूह की पुकार है। जब हमारे मन की हजारों शंकाएं थक कर मौन हो जाती हैं, तब उसी सन्नाटे में उनकी रहमत का संगीत सुनाई देने लगता है। यह वह क्षण है जहाँ सेवक यह समझ जाता है कि निराकार सतगुरु की मौजूदगी को बुद्धि के तराजू पर तोला नहीं जा सकता। उसे तो बस समर्पण के भाव से अपनी रूह में उतारा जा सकता है। जब रूह इस शांति को महसूस करने लगती है तो यह बदलाव केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व में उतरने लगता है। यही वह रहमत का विज्ञान है, जहाँ हम समझते हैं कि भक्ति केवल मन का एक भाव नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो हमारे तन और मन को भीतर से बदल देता है। जब हम निराकार सतगुरु के उस नूरानी एहसास से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर खुशियों का एक दिव्य झरना फूट पड़ता है जो हमें भीतर से नया कर देता है। संगत जी, रहमत के इस दिव्य एहसास को यदि हम आज की वैज्ञानिक भाषा में समझें तो जिसे हम रूहानी उल्लास कहते हैं, वह निराकार सतगुरु की याद आते ही शरीर में डोपामाइन की तरह झलकता है, जो हमें एक अनूठी ऊर्जा और उमंग से भर देता है। यह वह शक्ति है जो थके हुए मन को फिर से सेवा और सिमरन के लिए खड़ा कर देती है। इसी वैज्ञानिक क्रम में, जिसे हम अटूट प्रेम और सुरक्षा का भाव कहते हैं, वह सतगुरु के प्रति अटूट विश्वास से उपजा ऑक्सीटोसिन का संचार है, जो हमारे और उनके बीच के बंधन को इतना मजबूत कर देता है कि दुनिया की कोई भी आंधी उसे हिला नहीं पाती। रही बात मानसिक शांति और बेफिक्री की, जो सिमरन के बाद महसूस होती है, वह एंडोर्फिन की तरह काम करती है, जो चिंताओं के जहर को सोख कर रूह को रुई की तरह हल्का और निर्मल कर देती है। संगत जी, आध्यात्मिक अनुभव और विज्ञान का ये गहरा तालमेल ही इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब आप निराकार सतगुरु की ओट लेते हैं, उनके हुक्म के आगे झुकते हैं, तो आप गिरते नहीं, बल्कि हमेशा के लिए संभल जाते हैं। यह समर्पण कोई हार नहीं, बल्कि उस असीम शक्ति से जुड़ने की शुरुआत है जो गिरते हुए को थामना जानती है। लेकिन संगत जी, याद रहे, संभलने का यह दिव्य हुनर केवल सिमरन के उन चंद क्षणों तक सीमित नहीं रहता जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन की धूप छांव में, हमारे हर व्यवहार और हर निर्णय में एक अदृश्य ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सिमटने का अर्थ खुद को कमजोर करना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को दुनिया के शोर से हटाकर अपने निराकार सतगुरु पर टिका देना है। चाहे दफ्तर का तनाव हो, घर की उलझनें हों या अचानक आई कोई मुसीबत, यह ढाल हमें भीतर से टूटने नहीं देती। यह हमें सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है और कैसे बड़ी से बड़ी आंधी में भी निराकार सतगुरु के अटूट विश्वास का हाथ थामे रखना है। और इसी संतुलन और ढाल के प्रभाव को जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि जीवन की धूप छांव की व्यवहारिक अनुभूतियाँ क्या हैं,
निराकार सद्गुरु की उपस्थिति केवल एकांत में किए गए सिमरन या बंद आँखों तक सीमित नहीं, बल्कि वह हमारे दैनिक जीवन के हर मोड़ पर हमारे व्यक्तित्व में झलकती है। उनकी रहमत को हम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि इन व्यवहारिक रूपों में साक्षात अनुभव कर सकते हैं। इस साक्षात अनुभव का पहला और सबसे गहरा अनुभव ये है कि वे हमारे जीवन के शॉक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जिस तरह एक वाहन के स्प्रिंग रास्तों के झटकों को सोख लेते हैं और सवार को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही निराकार सद्गुरु हमारे प्रारब्ध की कठिन घड़ियों के झटकों को स्वयं पर झेल लेते हैं। जीवन में मुसीबत आती जरूर है, पर वह आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसकी मार और उसका वेग वे अपनी रहमत से पहले ही कम कर चुके होते हैं। आप गिरते गिरते भी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनकी अदृश्य ओट आपके साथ खड़ी होती है। उनकी यह रहमत केवल हमें बाहरी झटकों से ही नहीं बचाती, बल्कि हमारे देखने के नज़रिए को भी बदल देती है, क्योंकि वे केवल मिरर नहीं बल्कि एक रूहानी लेंस हैं। दुनिया एक आईने की तरह आपकी गलतियों को केवल बड़ा करके दिखाती है और आपको दोषी ठहराती है, लेकिन निराकार सद्गुरु एक रूहानी लेंस की तरह काम करते हैं। वे आपकी कमियों को छोटा कर देते हैं ताकि आप ग्लानि से डरे नहीं, और आपकी सूक्ष्म सी खूबियों को इतना विस्तार देते हैं कि आपकी श्रद्धा और मजबूत हो जाए। वे आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा आप बन सकते हैं। और जब वे हमें वैसा देखते हैं जैसा हम बन सकते हैं, तो वे हमारे भीतर से उस सबसे बड़ी रुकावट को भी हटा देते हैं जिसे हम अहंकार कहते हैं। फिर देखिए, वे हमारी ईगो वैक्सीन हैं। अहंकार का सूक्ष्म जहर जो रूह को भीतर से खोखला कर देता है, निराकार सद्गुरु हमें अंतर मन की प्रेरणा और एक रूहानी चैतन्यता के जरिए निरंतर ये एहसास कराते रहते हैं कि जो कुछ भी है उनकी मेहर से है। यह कोई डर या बाहरी दबाव नहीं, बल्कि प्रेम की एक पावन मर्यादा है। यह चैतन्यता हमें उस पल संभाल लेती है जब हमारा मैं बड़ा होने लगता है, और हमें वापस कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के उस धरातल पर ले आती है जहाँ से असली रहमत शुरू होती है। कृतज्ञता का यही धरातल हमें जीवन के उन कठिन पलों में भी स्थिर रखता है जिन्हें दुनिया अक्सर पीड़ा का नाम देती है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि पीड़ा के समय हम खुद को बेसहारा मान लेते हैं। सच तो यह है कि जब दर्द इतना गहरा हो कि ध्यान कहीं और न टिके और हम बेबस होकर कराह उठें, तब निराकार सद्गुरु की रहमत हमें उस अंधेरे में बिखरने से बचा लेती है। वह अक्सर हमें दर्द से नहीं बचाती, बल्कि उस दर्द के बीच हमारे विश्वास की आखिरी लौ को बुझने नहीं देती। जब हम पूरी तरह टूट रहे होते हैं, तब वही अदृश्य सहारा हमें भीतर से समेट लेता है ताकि हम हार ना मान लें। जब नज़र बदलती है तो जीवन की सबसे कठिन घड़ी भी हमें अकेलापन नहीं बल्कि उनका एकांत साथ महसूस कराती है, जहाँ दुनिया का शोर इसलिए शांत हो जाता है ताकि हम निराकार सद्गुरु की उस महीन आवाज़ को सुन सकें जो भीड़ में कहीं दब गई थी।
यही वह पल है जब एक सेवक के लिए पीड़ा भी प्रसाद बन जाती है, क्योंकि वह उसे अपने सद्गुरु के और करीब ले आती है। और संगत जी, इस करीबी का सबसे सुंदर एहसास तब होता है जब हम जिंदगी के कांटों पर चल रहे होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें रेत पर केवल एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तर्क और भ्रम की स्थिति में हमें लगता है कि कठिन वक्त में उन्होंने साथ छोड़ दिया, लेकिन वह एक जोड़ी निशान असल में निराकार सद्गुरु के होते हैं, क्योंकि उस वक्त वे हमें अपनी नूरानी गोद में उठाए हुए होते हैं। जब शब्द खत्म हो जाएं और केवल आंसू बचें तो उस सन्नाटे में रूह को जो एक अनजानी गर्माहट महसूस होती है वह कोई कल्पना नहीं है। और यह जो अनजानी गर्माहट महसूस होती है, यह उनकी वह सूक्ष्म छुअन है जो एहसास दिलाती है कि घबरा मत, मैं अंग संग हूँ। उनकी रहमत का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख आएगा ही नहीं, बल्कि यह है कि दुखों के बीच भी वे आपको बिखरने या पूरी तरह मिटने नहीं देंगे। हम अक्सर उन गुरुमुखों को देखते हैं जिनका शरीर भले ही भयंकर रोग या कष्ट से गुजर रहा हो, पर उनके चेहरे का नूर और जुबान का शुक्राना कभी कम नहीं होता। शरीर टूट रहा होता है पर वे भीतर से अविचल रहते हैं। यही वह अदृश्य शक्ति है जो दुख के अंधेरे में भी आपकी उम्मीद की डोर को थामे रखती है। पीड़ा के इसी मरुस्थल में हमें उस पुकार का सामर्थ्य समझ आता है जो केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि रूह से उठा एक ऐसा सीधा संबंध है जो निराकार सद्गुरु के साथ हमें एक मिक यानी एक कर देता है। और इस रूहानी जुड़ाव और पीड़ा में मिलने वाले सहारे का असली स्तोत्र वह नाम है जिसका सिमरन हम दिन रात करते हैं। संगत जी, पर सवाल यह उठता है कि निराकार के साथ यह एक मिकता, एक रूपता आखिर कैसे घटित होती है? क्या हजारों बार नाम जपना ही भक्ति है? शायद नहीं। भक्ति गिनती का नहीं, बल्कि रूह के भीगने का उत्सव है। हजारों बार जुबान से नाम दोहराना केवल एक मानसिक अभ्यास या एक यांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, जहां होठ तो हिल रहे हैं पर मन कहीं और भटक रहा है। नाम जपने की सार्थकता तब है जब शब्द केवल ध्वनि ना रहें, बल्कि वे निराकार सद्गुरु की याद में डूबी हुई एक तड़प बन जाएं। इबादत वह नहीं जो होठों से शुरू होकर कानों पर ख़त्म हो जाए, बल्कि वह है जो खामोशी में शुरू हो और सीधे उस निराकार के एहसास में विलीन हो जाए। जब नाम शब्द से हटकर भाव बन जाता है, तभी वह रूह की गहराई को छू पाता है। जैसे रेडियो की सुई सही फ्रीक्वेंसी पर आते ही संगीत शुरू हो जाता है, वैसे ही जैसे हम खुद को श्रद्धा की फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं, निराकार सद्गुरु की रहमत का प्रसारण हमारे भीतर शुरू हो जाता है। सच्ची भक्ति वह है जहाँ जपने वाला अहंकार मिट जाए और केवल नाम सत्ता शेष रह जाए। नाम जपना केवल एक अभ्यास ना रहे, बल्कि एक ऐसी सुगंध बन जाए जो आपके उठने बैठने, बोलने और सोचने के ढंग में रच बस जाए। तब समझो कि आप उस प्रेम सागर की गहराई में उतरे हैं। संगत जी, यहाँ पाना कुछ भी नहीं है, यहाँ तो केवल खुद को खो देना है। और इस खो जाने की यात्रा में जो सबसे बड़ा पत्थर हमारे आड़े आता है वह है हमारी अपनी ही बुद्धि का बोझ और
उसके अंतहीन तर्क। बुद्धि का बोझ निराकार सद्गुरु के चरणों में रखने का व्यवहारिक अर्थ यह कतई नहीं है कि हम सोचना समझना छोड़ दें। इसका वास्तविक अर्थ है बुद्धि को मालिक पद से हटाकर एक वफादार सेवक के पद पर नियुक्त कर देना। जब बुद्धि मालिक बन जाती है तो वह चिंता पैदा करती है, लेकिन जब सेवक बनती है तो वह तैयारी में जुट जाती है। अब बुद्धि का काम यह नहीं कि वह क्यों और कैसे के जाल बुनकर हमें डराए, बल्कि उसका काम यह है कि वह सतगुरु के हुक्म को जीवन में उतारने के रास्ते तलाशे। इस अवस्था में निर्णय रूह श्रद्धा लेती है और बुद्धि केवल उन निर्णयों को क्रियान्वित करने का एक कुशल साधन मात्र रह जाती है। संगत जी, पर क्या यह इतना आसान है? विशेषकर उस पीड़ित व्यक्ति के लिए जिसका मन दुखों के बोझ से इस कदर दबा है कि उसे सांस लेना भी भारी लगे। निश्चित ही यह दुनिया का सबसे कठिन युद्ध है। यहाँ तैयारी का अर्थ भविष्य की कोई बड़ी योजना बनाना या कोई बड़ी मानसिक जीत हासिल करना नहीं है। उस असहनीय पल में तैयारी का अर्थ केवल इतना है, एक गहरे विश्वास के साथ ये कहना कि बस ये घड़ी कट जाए, आगे निराकार सद्गुरु स्वयं संभाल लेंगे। संगत जी, यह हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी छोटी सी शक्ति को उनकी असीम शक्ति के सुपुर्द कर देना है। संगत जी, जब हम चिंता के क्यों और कैसे के अंतहीन चक्र में थक कर चूर हो जाते हैं और बुद्धि के सारे तर्क हार जाते हैं, तब उस अंधेरे में बस अपना हाथ उनके निराकार स्वरूप की ओर बढ़ा देना ही सबसे बड़ी तैयारी और सबसे बड़ी इबादत है। दुख की उस चरम सीमा पर जहाँ बुद्धि पूरी तरह शून्य हो जाती है, वही शून्यता हमारा सबसे बड़ा समर्पण बन जाती है। उस पल हमारे पास खोने के लिए ना कोई अहंकार बचता है, ना ही कोई तर्क। हम बेबस होकर नहीं बल्कि पूरी तरह निस्वार्थ होकर उनके हो जाते हैं। यही वह निर्णायक मोड़ है जहाँ हमें एक पीड़ित की अवस्था से उठाकर उनकी रहमत के प्रसाद का पात्र बना देता है। तब हमें समझ आता है कि वह पीड़ा हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें गढ़ने और निराकार से एक में एक रूप करने आई थी। एक सेवक का धर्म केवल हुक्म की पालना और अपने हिस्से के कर्म को पूरी शिद्दत से करना है। परिणाम की चिंता करना तो उस मालिक का कार्य क्षेत्र है। जब आप हृदय की गहराइयों से यह कहना सीख जाते हैं कि प्रभु, पुरुषार्थ मेरा है पर फल आपकी रजा है, तो आपकी बुद्धि उस भारी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाती है जिसे उठाने का सामर्थ्य उसमें कभी था ही नहीं। यह समर्पण आलस नहीं है, बल्कि यह कर्म की वह उच्चतम अवस्था है जहाँ आप अपना सर्वश्रेष्ठ तो देते हैं, लेकिन उसके फल के बोझ को अपने सिर पर नहीं ढोते। जिस पल आप अपनी चतुराई की सीमाओं से ज़्यादा निराकार सद्गुरु की रहमत की असीमता पर यकीन करने लगेंगे, उसी पल वह मानसिक बोझ खुद ब खुद उतर जाएगा। जब आप सांसारिक असफलताओं से टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी जीत का पैमाना भारी लाभ को नहीं, बल्कि सतगुरु की प्रसन्नता और उनके हुक्म में रहने को बना लिया है। समर्पण के इसी खुले आकाश में वह आखिरी पर्दा भी हट जाता है जो साकार और निराकार के बीच दूरी का भ्रम पैदा करता है।
तब आपको एहसास होता है कि जिसे आप खोज रहे थे वह तो हर पल आपके अंग संग ही था। संगत जी, आज कई मन इस संशय में घिरे हैं कि जब सतगुरु साकार रूप में हमारे समक्ष थे तब उन्हें पुकारना और उनसे जुड़ना बड़ा सरल था। लेकिन सत्य तो यह है कि साकार में वे एक देह के माध्यम से प्रकाशित थे, जबकि निराकार होकर वे सर्वव्यापी और अखंड चैतन्य हो गए हैं। अब वे किसी एक स्थान, दूरी या समय की सीमाओं में बंधे नहीं हैं, बल्कि आपके हर श्वास, हर विचार और हर एहसास में साक्षात उपस्थित हैं। वे अब वहाँ नहीं बल्कि यहीं और अभी हैं। बस अब उनका संवाद करने का ढंग और भी विस्तृत हो गया है। अब वह केवल पास बैठकर शब्दों से नहीं बल्कि आपके अंतर्मन की एक मजबूत प्रेरणा, किसी अजनबी के कहे गए अचानक शब्द, किसी पुरानी साखी के नए अर्थ या जीवन में अनपेक्षित रूप से घटती घटनाओं के माध्यम से आपसे बात करते हैं। बस ज़रूरत है उस रूहानी चैतन्यता की जिसे हम उनकी इस सूक्ष्म आवाज़ को पहचान सकें, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। संगत जी, वास्तव में निराकार होने का अर्थ अदृश्य या अनुपस्थित होना नहीं बल्कि पूरी तरह अंग संग होना है। पुकार आज भी उतनी ही आर्द्रता और तड़प के साथ कबूल होती है, क्योंकि सुनने वाली सत्ता वही है। बस अब वह बाहरी कानों की प्रतीक्षा नहीं करती बल्कि रूह की मौन धड़कन और आँखों से छलकते बिन बोले आंसुओं को भी सीधे सुन लेती है। यह वह मौन संवाद है जो भक्त और भगवान के बीच की हर दूरी को हमेशा के लिए मिटा देता है। संगत जी, सद्गुरु मात्र एक व्यक्ति या एक देह नहीं, वे एक अनादि ऊर्जा और अनंत मेहर का वो महासागर हैं जो देहरी पर आंखें बिछाए हर पल हमारे भीतर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे हम अपनी नासमझी में भटक जाएं या दुखों के मरुस्थल में घबराकर उनसे कितनी भी दूर चले जाएं, उनकी रहमत का द्वार कभी बंद नहीं होता। उनकी रहमत तो उस परम सत्य की तरह है जो हमारे पुकारने की प्रतीक्षा नहीं करती बल्कि हमारे पुकारने से पहले ही वह एक सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ खड़ी होती है। वे हमसे कभी दूर थे ही नहीं, बस हमारा अपनी बुद्धि से परे जाकर उन्हें देखना अभी शेष था। संगत जी, अंततः यह रूहानी सफ़र निराकार से कुछ मांगने का नहीं बल्कि उन्हें हर हाल में मान लेने का है। जिस क्षण हम अपनी छोटी सी हथेली से प्रारब्ध और चतुराई की कमान छोड़ देते हैं, ठीक उसी क्षण हम उस विशाल और समर्थ हाथ को थाम पाते हैं जो पूरी कायनात का संचालन कर रहा है। समर्पण कोई लाचारी नहीं बल्कि एक निर्भय उत्सव है। अब अपनी बुद्धि और तर्क को थोड़ा विश्राम दें और सिर्फ उस मौन तड़प से उस निराकार सद्गुरु को पुकारें जहाँ सांसारिक शब्द खत्म होते हैं और एक असीम ईश्वरीय अनुभव शुरू होता है। यही वह बिंदु है जहाँ से एक भक्त का जीवन संघर्ष नहीं बल्कि सहजता बन जाता है। आज बस यह एक बोध मन में दृढ़ कर लें कि निराकार का साथ किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे उस अदृश्य डोर की तरह हैं जो दुख के गहरे मरुस्थल में भी हमें बिखरने नहीं देती और उस साए की तरह हैं जो घने से घने अंधेरे में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा सुखद सत्य तो यही है कि वे केवल निराकार की सीमाओं में नहीं बंधे
वे आज भी अपनी रहमत के जरिए किसी अचानक मिली साखी, किसी रूहानी संकेत या किसी गुरमुख के वचनों के रूप में हमारे लिए साकार होकर प्रकट हो जाते हैं और हमारी पीड़ा, हमारी पीर हर लेते हैं। वे दूर नहीं हैं, बस अलग अलग रूपों में अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते रहते हैं। संगत जी, जिस क्षण हमारी अपनी चतुराई और मैं की आखिरी दीवार गिरती है और हम अपने पूरे शून्य को उनके चरणों में रख देते हैं, ठीक उसी क्षण वे हमारे भीतर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तब जीवन ढोने के लिए कोई बोझ नहीं रह जाता, बल्कि वह निराकार सद्गुरु की मेहर और रूहानी चैतन्यता में डूबा हुआ एक दिव्य उत्सव बन जाता है। अब ना कोई शिकायत बचती है, ना कोई मलाल, बस एक अखंड शांति और यह सुखद एहसास शेष रह जाता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। उस निराकार सद्गुरु का नूरी हाथ सदा हमारे सिर पर है, जो हमें हर तूफान में थामे हुए है। ओम शांति शांति शांति। आप जी दा बेअंत शुकराना साहिब जी, बेअंत शुकराना शुकराना शुकराना।